हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। सबसे पहले जो यूज़ है डायमेंशनल फॉर्मूले का वो है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। टू फाइंड आउट रिलेशन between physical quantities। अब मान लीजिए जैसे किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी उसके बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी, उसके मास m और वेलोसिटी v पर डिपेंड करती है। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से उस बॉडी का जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और उसके मास और उसकी वेलोसिटी के बीच में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए E is the kinetic energy of the body and which is proportional to m mass of the body and v velocity of the body। यहाँ पर हम दो कांस्टेंट लगा लेंगे m और v के, कांस्टेंट a और कांस्टेंट b। These constants are dimensionless constants। तो ये इक्वेशन बनेगी ये जो k हमने पुटअप किया है यहाँ पर, ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, डायमेंशनलेस है ये। अब इन सारी वैल्यूज में जो ये क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशंस लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे ये E है, E मीन्स एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशंस होती है ml2 T-2 इक्वल टू, ये m क्या है, बॉडी का मास, और ये क्या है, वेलोसिटी। मास की डायमेंशन होती है m, इसका कांस्टेंट a, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, इसका कांस्टेंट b। तो ये हो गया m a l b t माइनस b। इधर वही डायमेंशन लिखेंगे, एनर्जी की डायमेंशन। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, देन अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए m की पावर क्या है यहाँ पर, a, तो a इक्वल टू आता है 1, और l की पावर क्या है, b, यहाँ पर l की पावर कितनी है, 2, तो b इक्वल टू आता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू रख देंगे, E इक्वल टू k m v स्क्वायर। अब ये रह गया हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर ली जाती है, जो वैल्यू आती है k इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाती है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, जिसका मास m है और वेलोसिटी v है। वो इक्वेशन बनती है E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम किसी बॉडी की फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा यूज है जो डायमेंशन एनालिसिस का जो दूसरा यूज है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। conversion of
one system of units into another। अब देखिए यहां पर हम एक फैक्ट यूज करते हैं क्या, कि जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई सा भी हो। इस फैक्ट को हम यूज करते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है MALBTC। उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला MALBTC है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मान लीजिए M1 L1 T1 जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम, उसकी फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यू, उस बॉडी की जो डायमेंशन है वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो है M1 L1 और T1, और जो फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यूज है उसकी दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो है M2 L2 T2, ठीक है। एक सिस्टम में उसकी फंडामेंटल यूनिट्स है मास, लेंथ और टाइम की M1 L1 T1, और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में M1 L2 T1 M1 L2 T2। अब मान लीजिए U1 एंड U2, जो दो क्वांटिटी U1 एंड U2 रिप्रेजेंट यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी इन वन सिस्टम एंड यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी U2 इज यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी इन अदर सिस्टम। तब इन U1 और U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 इक्वल टू M1 L1 T1 एंड U2 इक्वल टू M2 L2 एंड T2, ठीक है। अब मान लीजिए N1 एंड N2, ये N1 उस क्वांटिटी की वैल्यू है जो कि हमें नॉन है, पता है हमें, और N2 उस क्वांटिटी की वैल्यू है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी N1 U1 इक्वल टू N2 U2, सिंपल है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब यहां पर इस इक्वेशन में हम U1 की वैल्यू क्या है ये, और U2 की वैल्यू क्या है ये। इस इक्वेशन में U1 और U2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। N1 U1 इक्वल टू M1 L1 T1 इक्वल टू N2 इंटू U2 की वैल्यू है M2 L2 और T2, M2 L2 एंड T2, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है N2 की वैल्यू, तो ये इक्वेशन हो जाएगी N2 इक्वल टू M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2। अब देखिए यहां पर जो हमने अभी सबसे पहले जो डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था क्वांटिटी का, वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, MA LB और TC, ये था डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां पर इनकी वैल्यूज रख देते हैं इस इक्वेशन में, MA LB TC और नीचे भी A B और C।
ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा। ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, इसकी पावर दोनों की क्या है a, इंटू l1 अपॉन l2, इसकी पावर b, और t1 अपॉन t2, इसकी पावर c। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसको यूज करके हम एक क्वांटिटी की एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।